नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 72 करने वाले हैं। अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट हमारे चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीओ, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिस के तरीके, कि किस किस चैप्टर से हमारे किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है। कुछ कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी कि पेंसिल, रबर और स्टेशनरी के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये आपको चारों ऑप्शन से चुन के एक में बताना है। तो आप ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 प्रश्न अलग टाइप के होंगे। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको हर एक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन नहीं आता तो क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और कॉपी पे नोट भी करिएगा। अब इसी प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आप 35 से किसका क्वेश्चन है ये, पहले आप क्वेश्चन जाना है किसका चीज़ का क्वेश्चन है। तो भैया ये है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं एनालॉजी, समानता। ठीक है, यानी कि 35 से जिस प्रकार से आप 69 बनना है, सेम उसी प्रकार से 52 से आप पे क्वेश्चन नंबर की संख्या कौन सी बनेगी आपको बतानी है। तो कैसे बनाओगे, क्या तरीका होगा, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, 35 दे रखा है। 35 से आप 69 कैसे बनाएंगे, तो आप कह दो भैया 35 में हमको जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 69 बन जाएगा। चलो मान लिया आपकी बात, ठीक है, आपकी सोच के बना रहे, ठीक है, लेकिन आप 35 में कुछ जोड़ के आप 69 बना लोगे, ठीक है, और कम से कम कितना जोड़ोगे, तो भाई यहाँ पे 4, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, 34। ठीक है, अगर आप 34 जोड़ोगे तो आपके यहाँ पे 69 बनेगा। सेम इसी प्रकार से भाई समानता मतलब इसमें भी आप 52 में भी क्या जोड़ो, 34 जोड़ो। तो 52 में आप जैसे 34 जोड़ो तो यहाँ पे आ जाएगा 86, लेकिन आपको किसी ऑप्शन में 86 नहीं दे रखा है, यानी कि ये तरीका और ये लॉजिक आपका गलत है। अब क्या करोगे, आप 35 से बनाना आपको 69 है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, दोगुना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे 69 दे रखा है, छोटी संख्या दे रखा है, दोगुना करो तो 70 हो जा रहा है। चलो मान लिया यहाँ पे 70 हो गया, लेकिन 52 की जैसी दोगुना करो तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या आएगी। हमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं 56 से कम के दे रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे। दूसरा लॉजिक कहने वाला दोस्तों यहाँ पे 35 दे रखा, ठीक है। अब 35 से क्या करो, 3 और 5 को आपस में जोड़ लो। क्या 3 और 5 को आपस में जोड़ो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी 8 के हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर करते हैं, तो 8 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 64 होती है। 64 पे अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो 64 5 हमारा क्या होता है, 69 होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। और आपने 69 इस प्रकार से बना लिया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करोगे, यहाँ पे 52 में कर लोगे, यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, 52 के प्रत्येक अंक को जोड़ लो, यानी कि 5 2 हमारे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 की कर दो भाई स्क्वायर, 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 49 होती है। इसमें भी सेम लॉजिक से क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, जैसे आपने 64 में 5 जोड़ा था, ठीक है। तो 49 और 5 हमारा क्या होता है, 49 5 होता भैया हमारा 54, यानी कि जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू सेम लॉजिक से याद आएगी। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, बस आपका ऑप्शन नंबर सी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, इसका लॉजिक भी समझेंगे। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बच्चा कर लेगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। छोटा बच्चा भी कर लेगा भाई, जो क्लास 8 10th में होगा, उसको पता होना चाहिए बस क्या होता है कि रिलेशन है, क्या प्रश्न में दे रखा किसका किससे रिलेशन है। यानी कि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे आप हमेशा, 12 से क्या बनना है, 144 बनना है। सेम इसी प्रकार से आप देखो भाई, अब 12 से 144 हम क्यों बना रहे हैं, 144 से 12 क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमको यहाँ दे रखा है, यानी कि भैया एक क्वेश्चन की वैल्यू से ये वैल्यू बनाओगे, ठीक है, तभी तो आपको पता होगा ना। और ये वाली वैल्यू से अगर 12 से अगर मैं 144 बना ली तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या से आप हमेशा बड़ी संख्या बना पाओगे। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 144, आपको देखते ही समझ में आ गया कि 12 की स्क्वायर क्या होती है भाई, 144 होती है। ये तो हर बच्चे को पता होता है, ठीक है, मान लिया 12 की स्क्वायर क्या और 144 हो रही, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क किसका 500, अब यहाँ पे 576 दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए भैया जो हमारी 576 होती है, हमारी स्क्वायर किसकी होती है भाई, 24 की स्क्वायर होती है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की अगर 24 होगा तभी ये स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर है यहाँ पे 576 दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर लेते तो उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा और ना भी करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल सरल से क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक समझाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे शामिल किया था। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाना, यानी कि जहाँ पे जोड़ का साइन दे रखा है आपको माइनस का साइन लगा देना, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपको आंसर दे रखा है और बोल रहा है घटाना कर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा, ठीक है, घटाना का अर्थ क्या है, गुणा। 1 मिनट देख लीजिएगा प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाना है और घटाने का अर्थ गुणा है। चलो आप कंडीशन पर लिख लो जो आपको प्रश्न दे रखा, आप कह रहा है घटाने का अर्थ क्या भाई, गुणा है, तो आपने क्या करिए घटाने का अर्थ यहाँ पे लिख लिया गुणा, हमें लगा यहाँ पे भाग होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाना, तो आपने जोड़ की जगह घटाना लगा देना है, घटाने का अर्थ गुणा, आपने गुणा लगा देना, ठीक है। अब इसी प्रकार से बोल रहा है भाग का अर्थ जोड़ना है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको जोड़ का साइन लगा देना, और आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा है गुणे का अर्थ भाग है, जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यानी गुणे का साइन होगा वहाँ पे हमको भाग का चिन्ह लगा देना है। ये कंडीशन आपको प्रश्न में दे रखी है। अब इसी कंडीशन को आप इस समीकरण में अप्लाई करा दोगे और आपका आंसर यहाँ पे आने
वाला है, तो आप कैसे करोगे? तो भाई आपने 20 ऐसे लिखा। अब यहाँ पे देखो स्टार वाला साइन गुणे का है, तो गुणे की जगह हमको लगाना है भाग, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे? भाग लगा दोगे, यहाँ पे 10 लिख दोगे। 10 के बाद यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह दे रखा है, तो भाग की जगह हमको लगाना है जोड़, तो आपने यहाँ पे जोड़ दे रखा। हम कुछ अलग से नहीं करें, सब हमको प्रश्न में दे रखा। अब माइनस से माइनस की जगह लगाओगे, आपको गुणा का साइन लगा देना, तो यहाँ पे गुणे का साइन लगा दोगे, 4 लिख लोगे। अब उसके बाद देखो जोड़ का साइन, जोड़ की जगह लगाना हमको माइनस का साइन, यानी कि जोड़ की जगह लगा दो माइनस का साइन, उसके बाद दे रखा हमको 6, ऐसे में लिख लिया। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लोगे बॉड मॉस के नियम से। आपको बॉड मॉस के नियम भी थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्या होता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट ऑफ के सवाल में यूज होने वाला नहीं, भाग गुणा जोड़ घटाने की यूज होने वाला। तो सबसे पहले करोगे भाग, यानी कि 10 की भाग 20 में करो, तुम्हारा आ जाएगा 2 प्लस का 6, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। गुणे 4 माइनस का 6, आप करोगे गुणा, तो यानी कि 6 को हो जाएगा हमारा 24, और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 6, 24 से 2 हमारा क्या हो गया? 26 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। अभी माइनस का 26 में माइनस 6 घटा दो, तुम्हारा क्या बचेगा? 20 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी, ठीक। बराबर में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो हमारी इस समीकरण की वैल्यू आ गई 20 आ गई। और देखो किस ऑप्शन में आपको 20 दे रखा है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर बी में हमको 20 दे रखा है, बस इस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, प्रश्न को ध्यान से देखना। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में, सीजीएल टियर 1 में, एमटीएस में, जीडी में, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस में, सभी में पूछा जा सकता है और पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा देखिएगा, हर एक प्रश्न आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रश्न ही मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। बस हमसे पूछा नहीं बनाया जा सके, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन होगा जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनना होगा, तो आपको बताना। तो आप भैया कह दो डायरेक्ट से, बिल्कुल सीधे से कह दोगे। आप कह दोगे यहाँ पे नेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ये नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो नेशन में क्या है, ATIO। आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट एक एक ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, आप सारे ऑप्शन को एक नज़र से देखेंगे। जैसे आपने सारे ऑप्शन को एक नज़र से देखा, तो देखो हमको यहाँ पे नेशन में आगे एन दे रखा है, लास्ट में एन दे रखा है, या इसमें मतलब यानी कि इसमें 2 एन का प्रयोग किया गया, और हमको क्लासिफिकेशन में कहीं भी 2 अंक नहीं दे रखा है, यानी कि भैया जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे एक ही विकल्प यहाँ पे नहीं बनने वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करने का आगे जरूरत ही नहीं है। और पेपर में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो ऑप्शन, सारे ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, और थोड़ा मन की आंखों से देखेंगे, देखो किस प्रकार से यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करो, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे AZBY दे रखा है, 1 मिनट, यहाँ पे हमको दे रखा है AZBY और आगे दे रखा है DWEV। तो ये किस प्रकार से दे रखा है, तो आप पहले ये जानो। आप कह दो भैया A का विपरीत Z होता है और B का विपरीत Y होता है, ठीक है। D का विपरीत W होता है और E का विपरीत यहाँ पे B होता है, H का विपरीत S होता है और I का विपरीत R होता है। लेकिन भैया क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये अक्षर कैसे निकालो? भाई ये अक्षर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। यानी कि देखो यहाँ पे A से D कैसे बनना है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, ए से डी कैसे बनना है, यानी कि यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे डी है, तो किस प्रकार से बनना है ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको चेक कैसे करोगे, तो आप भाई कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ए है तो आप क्या करो, ए से यहाँ पे डी बना लो। आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे जेड से बना लो, बी बना लो, बी से यहाँ पे ई बना लो, और वाई से यहाँ पे वी बना लो। भाई तभी एक एक हमको यहाँ के 4 अक्षर चाहिए, 4 अक्षर आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, जो हमने आपको बताया। तो आप क्या करोगे, ए से यहाँ पे पहले अक्षर ए, यहाँ का पहले अक्षर हमारा डी है, तो आप ए से डी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आप जानते हो, एक बात क्या था, बी सी डी, यानी कि ए से डी बनना है +3 करके, ठीक है, ये आपको लॉजिक मिला। अब दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर देखिएगा, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा जेड और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा डब्ल्यू है। अब जेड से डब्ल्यू कैसे बनाओगे भाई, प्लस करके बनाओगे तो काफी लंबा गैप आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, माइनस में चले जाओ। कहने मतलब दोस्तों ये कि जेड के पीछे क्या था, जेड के पीछे भैया हमारा था डब्ल्यू का, कितने पीछे आता है, तो भैया आप कह दोगे जेड के पीछे हमारा आता है वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, तुम्हारा क्या है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है। तो कितना जा रहा है, माइनस का 3 जा रहा है। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, बी हो गया। अब यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा ई है, तो बी से ई कैसे बनेगा, तो आप जानते हो भैया इसमें प्लस होगा, क्यों, क्योंकि बी के बाद क्या आता है, ई आता है, यानी कि बी के बाद क्या आता है भैया, सी डी ई, यानी कि +3 करने पर हमारा ई आ रहा है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे वाई है, वाई से यहाँ पे क्या बनना है, वी बनना है, तो वाई के पीछे वी आता है, यानी कि कैसे आता है, एक्स डब्ल्यू वी। तो भैया क्या हो रहा है, -3 जा रहा है, आप पीछे कर लेंगे, -3 जा रहा है। तो आपको इस सवाल में कोई सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस क्या मिला भैया, +3 -3 +3 -3। सेम इसी प्रकार से भाई एनालॉजी का मतलब यही होता है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले अक्षर में करना भैया +3, ठीक है। तो जैसे आप पहले अक्षर में +3 करो, तो आपको जैसे ही यहाँ पे एच है, एच में +3 करो तो क्या आता है, तो एच के बाद आता है आई जे के, यानी कि पहला अक्षर हमारा के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर एस है, तो दूसरे अक्षर में क्या करोगे भाई, +3 नहीं करोगे, -3 करोगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, -3 हो रहा था दूसरे अक्षर में। तो जैसे अब एस में -3 करोगे, तो एस के पीछे क्या आता है भैया, आर क्यू पी, यानी कि एस में -3 करने पर हमारा आ जाता है पी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा अक्षर आई है, तो आई में क्या करोगे, जाहिर सी बात आपको पता है यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। तो आई में जैसे आप +3 करोगे, तो एक बात क्या था, जे के एल, यानी कि तीसरा अक्षर हमारा यहाँ पे एल हो जाएगा भैया, ठीक, समझ
समझ रहे हैं ना। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे चौथा अक्षर आर है। अब आप जानते हो आर में क्या करना है, आर में भैया करना है -3, यानी कि आर के पीछे क्या था QPO, ऐसे आपको याद करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आर की प्लेस हमारी 18 होती है, 18 में क्या करो -3 कर दो, तुम्हारा आ जाता है 15, और 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है तुम्हारा, 15वें स्थान पर अक्षर आता है हमारा O। आप ऐसे भी सारे अक्षर निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तभी इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे प्लेस वैल्यू से। अगर आपको नहीं याद हो तो भैया बच्चों वाला मेथड लगाइए, जिसको आप में जिसमें टाइम जाता है, जैसे ऐसे करने में टाइम जाता है। देखो यहाँ पे क्यू के पीछे क्या आता है, अब देखो यहाँ पे आर है, आर के पीछे क्या आएगा, आर के पीछे आएगा QPO, यानी भैया हमारा -3 करने पे O आएगा, बस हमको ऐसे निकालना था। तो KPLO, अब देखो KPLO आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखा है, बस ऑप्शन नंबर सी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, लेटर एनालॉजी के ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप समझेंगे और इसी प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कई सारे हम लॉजिक आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट देखे होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन मैंने किया लेटर एनालॉजी का। ये क्वेश्चन हमारा है वर्ड एनालॉजी का, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वयस्क है, यहाँ पे बच्चा है, तो भाई आप जानते हो वयस्क से बच्चा नहीं बनेगा, क्योंकि वयस्क जो होती है वो जवानी अवस्था की हमारी क्या होती है, मतलब बच्चे से बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे पुष्प है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चे से क्या हो रहा है, यहाँ पे वयस्क हो रहा है, यानी कि बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे वयस्क हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पुष्प कैसे बनेगा, तो भैया कली होती है, जो कली बी जैसे पुष्प नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ बी सही होने वाला। क्यों, क्योंकि जो भाई कली होती, कली हमारी क्या बनती, फूल बनती, ठीक है। जिस प्रकार से हमें बच्चा है, बच्चे से क्या बनना, वयस्क बन गया। सेम इसी प्रकार से कली है, वो कली वयस्क हो, यानी बड़ी होगी क्या बननी, पुष्प बनेगी। ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ यहाँ पे बी सेटिस्फाई कर रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग आपका 7वां क्वेश्चन जो कह रहा है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए अक्सर पूछ लेता है। आप कैसे करोगे सवाल, यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन आपको दे रखे, एक विकल्प असंगत होगा, कैसे बताएंगे आप, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये देखो 12 से 91 बनना है, तो 12 से 91 कैसे बनाओगे, तो भैया 12 पढ़े में 91 आता है, ये आपके ऊपर है, आपकी सोचने के ऊपर है कि आप देखो 12 से 91 कैसे बना पाओगे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप जानते हो 12 हमारा क्या होता है भाई 96 होता है, यहाँ पे यार 91 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे और कुछ होगा। 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे 13 यहाँ पे देखो 13 से 117 कैसे बने, तो 13 9 हमारा क्या होता है 117 होता है, ठीक है। ये सवाल में थोड़ा सा हमारा गलत टाइप हो गया है। और इसके बाद देखो 15, अब 15 अट्ठे हमारे देखो यहाँ पे 15 से क्या बनना है 120 बनना है, तो यानी कि 15 में अगर हम लोग 8 की गुणा करा दो तो 15 अट्ठे हमारा भैया क्या होता है 120 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या 16 से 128, यानी कि 16 अट्ठे हमारा क्या होता है भैया 16 अट्ठे होता हमारा 128, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो दे रखा है यहाँ पे 91 की जगह 96 होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे 91 के बाद 96 का थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो 12 अट्ठे हमारा क्या होता है भैया 12 अट्ठे होता है हमारा 96, यानी कि इसमें आपको 3 ऑप्शन में एक चीज़ देखने को मिलेगी। चीज़ क्या देखने को मिली, कौन कौन से ऑप्शन में चीज़ देखने को मिली, पहले समझिएगा। देखो 12 अट्ठे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 96 होगा, ठीक है, 91 नहीं होगा। 12 अट्ठे हो गया हमारा 96, 13 नवैया हो गया 117, ठीक है। 15 अट्ठे हो गया हमारा 120 और 16 अट्ठे हो गया हमारा 128, यानी कि आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर ए सी और डी में क्या हो रहा है एक तरीके का लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है उसमें 13 नवैया 117 बनना है, 13 अट्ठे नहीं हो रहा है। बस ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा असंगत विकल्प हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको पैटर्न को समझना है और करना है। आप देखते ही बता दो भाई इसमें 16 में 8 की गुणा हो रही है तो आपका 128 बनना है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, एक मिनट अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, ये रहा, हाँ ये असंगत विकल्प वाला कह रहा है। 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है असंगत विकल्पों का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा सवाल को क्या कह रहा है। इसमें भी अब हमने इससे पहले अंकों वाला किया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है लेटर वाला हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए अभी तो हमने असंगत वाला किया था, मतलब अक्षरों वाला संख्या वाला किया था, अब यहाँ पे अक्षरों वाला करेंगे। तो हमको यहाँ पे अक्षर दे रखे YWUS। अब ठीक, अब इस ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, तो Y से क्या हो रहा है W हो रहा है, ठीक है। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे हर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में टाइम टेकिंग यानी कि टाइम वेस्ट करने के लिए पूछता है एग्जाम में। Y से क्या हो रहा है W हो रहा है, तो Y से W कैसे बनना है, तो आप कहते हो भैया Y के पीछे क्या था W आता है, कितने पीछे आता है तो -2 पीछे आता है। सिर्फ इसी प्रकार से W से यहाँ पे क्या हो रहा है U हो रहा है, W से U हो रहा है तो कितने पीछे जा रहा है -2 पीछे जा रहा है। यहाँ पे U से क्या हो रहा है S हो रहा है, तो भैया U के पीछे क्या आता है T, और T के पीछे क्या था S, यानी कि भैया U से जो S बनेगा -2 करके हमारा S बनेगा। तो हमारा पहले ऑप्शन में क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर में -2 हो गया। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, बी में क्या है Z X Y V, ठीक है भैया। Z से X कैसे बनाओगे, तो आप Z से X तो आपको -2 करके बनना है, X से Y कैसे बनना है, तो X से Y हमारा +1 करके बनना है, और Y से V कैसे बनना है, तो भैया Y से जो हमारा V बनना है ये हमारा -3 करके बनना है,
ठीक है, यानी कि इसमें हमारा क्या हुआ, कोई सेम लॉजिक नहीं मिला, बस आपको ऑप्शन नंबर बी से यहीं पे असंगत विकल्प हो जाएगा। क्यों असंगत हो जाएगा, क्योंकि हमको ऑप्शन नंबर ए में एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस का मिला -2 -2 -2। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए के तरीके होगा। अब चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट अनकरेक्ट आंसर हो गया, ठीक, असंगत विकल्प ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 तो पहले में हुआ, लेकिन जैसे हम एक्स से वाई गए तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, असंगत विकल्प भी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर आप सी चेक करके देखिए, यहाँ पे देखो जी दे रखा है, जी के बाद ई है, ई के बाद सी है, सी के बाद ए है, तो भैया देखो जी से ई कैसे बनेगा, तो आप जानते हो जी के पीछे क्या आता है, तो भैया जी के पीछे आता है एफ, एफ के पीछे क्या आता है, ई आता है, यानी कि -2 करके बनना है। अब ई से सी कैसे बनेगा, तो आप हर बच्चा जानता है -2 करके बनना है। अब यहाँ पे सी से क्या है, सी के बाद हमको क्या दे रखा, ए दे रखा, ठीक है, अभी हमको ए, तो सी से कैसे बनाओ, तो आपका भी -2 करके बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी में बिल्कुल सेम लॉजिक लगा। अब इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी में भी सेम लॉजिक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो अभी बी से जेड हो रहा है, तो बी के पीछे क्या आता है, बी के पीछे भैया हमारा आ जाएगा ए के पीछे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है, -2 हो रहा है। इसी प्रकार से जेड से एक्स कैसे बनाओ, तो जेड के पीछे आता है वाई, वाई के पीछे आता है एक्स, -2 हो रहा है। अब इसी प्रकार से एक्स से वी कैसे बनेंगे, तो आप जानते हो -2 करके हमारा एक्स से वी बन जाता है, ठीक है, वी फॉर वैन ना कि बॉल। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे अनकरेक्ट यानी कि असंगत विकल्प हो जाएगा, जो कि आप कुछ देर पहले ही समझ गए होंगे। लेकिन हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल इतना ही देखोगे, तो आपको पेपर में दिक्कत होगी। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा नवा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कोडिंग का क्वेश्चन बोलते हैं। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में मंकी को क्या लिखा जाता है, यानी कि MON, इसका कोड आपको कुछ दे रखा। अब इनका कोड किस प्रकार से दे रखा हमने जब आपको बता रखा, पहले आप कोड लिखिए यहाँ पे MONKEY, इसका कोड आपको कुछ दे रखा, ठीक, ध्यान देखिएगा, अक्षरों पे मत जाइएगा, थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही, कोई दिक्कत नहीं। कोड क्या बना रहा भैया, तो कोड यहाँ पे हमको बना के दे रखा है XDJMNL, ये आपको कोड दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देख लिया, आपने कोड देख लिया। अब कह रहा है इसी कोड भाषा में टाइगर का कोड बताओ। तो भैया जब भी हमारा हमने क्या देखो यहाँ पे अक्षरों से कोड किसमें बनना है, अक्षरों में बनना है, यानी कि हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कभी कभी क्या करता है, मंकी के यहाँ पे हमें कुछ अंक दे देता या उनकी प्लेस वैल्यू दे देता, तो क्या करता, अक्षरों से कोड अंकों में बनना था। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है भाई, अक्षरों से कोड हमारा अक्षरों में बनना, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करके देखिए। अगर आपका पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर करके नहीं बनना है, क्योंकि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे पहला अक्षर हमारा M है और यहाँ का पहला अक्षर हमारा X है। कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि M और X में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लंबा डिफरेंस आएगा, तो अब इसमें कोई सीक्वेंस आपको मिलने वाला नहीं, आप टाइगर का यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप क्या करोगे, सवाल को थोड़ा पीछे से भी देखिए, पीछे से देखने मतलब देखो यहाँ पे Y है, यहाँ का X है, यानी कि यहाँ का लास्ट वाला अक्षर, यहाँ का पहला अक्षर, यानी कि लास्ट वाले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे E की तुलना D से कर लो, और यहाँ पे K की तुलना J से कर लो, और यहाँ पे N की तुलना किससे कर लो भैया, M से कर लो, यहाँ पे O की तुलना भैया यहाँ वाले N से कर लो, और यहाँ की M की तुलना यानी पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले कर लो। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, कई बार बताएं कि जब भी आपको पहले अक्षर तुलना पहले अक्षर से ना मिले तो क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना आखिरी वाले अक्षर से कर लोगे, और शुरुआत के दूसरे वाले अक्षर की तुलना लास्ट के दूसरे वाले अक्षर से कर लोगे। ये होता है, इसमें आपको सीक्वेंस है। अगर आपको इसमें भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो जरूर आपका अपोजिट वर्ड कहीं ना कहीं दे रखा होगा। इसके अलावा कहीं क्रॉस मेथड लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे भाई। आप ये मत सोचिए कि हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भैया क्या x है, तो आप जानते हो y से x बना सकते हो। कैसे बनाओगे, क्योंकि y के पीछे क्या था, x आता है, यानी -1 करके बनना। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, यहाँ पे d है, तो e से d कैसे बनना है, तो अब भैया कह दो कि d के पीछे क्या आता है, मतलब ई के पीछे क्या था भाई, डी आता है, -1 हो रहा है। के यहाँ पे जे है, तो भैया यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, क्योंकि क्या आता भैया, के के पीछे क्या था, जे आता है। यहाँ पे एन है, तो एन के पीछे क्या आता है, यहाँ देखो एम दे रखा है, तो हमारा भैया क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो ओ है और यहाँ पे हमको डी दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे, एक मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भैया ओ है और यहाँ पे हमको दे रखा है एन। अब ओ से एन कैसे बनेगा, तो आप जानते हो ओ के पीछे क्या था, एन होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। यानी कुल मिला के दोस्तों हर एक प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। वाई से एक्स -1 हुआ, ई से यहाँ पे क्या था भाई हमारा, डी था, -1 हुआ। के से यहाँ पे हमने जे की तुलना करी तो -1 हो रहा था, एन से हमने की तुलना करी -1 हो रहा था, ओ में हमने -1 किया तो एन बनना था। यहाँ पे एम है और यहाँ पे लास्ट में देखो एल, तो एम में के पीछे क्या था, एम के पीछे आता है एल, यानी कि यहाँ पे एम से एल बनना है -1 करके। आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक अक्षर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। -1 कैसे हो रहा है आप समझिएगा, पीछे से ले रहे हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, TIGR। अब इसको आपने लिख लिया। अब इसका कोड कैसे बनाओगे, तो भैया जिस प्रकार से आपने मंकी का कोड बनाया, कहने का मतलब दोस्तों ये कि पीछे से पहला अक्षर, यानी कि लास्ट वाले अक्षर से पहला अक्षर बनाओगे, लास्ट के दूसरे अक्षर से यहाँ पे शुरुआत का दूसरा अक्षर बनाओगे, लास्ट के तीसरे अक्षर से यहाँ पे ये तीसरा अक्षर बनाओगे, यहाँ पे चौथे अक्षर से लास्ट का चौथा अक्षर बनाओगे, इस प्रकार से, और सबसे पहले वाले अक्षर से यहाँ पे लास्ट का पहला अक्षर बना लोगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक प्रत्येक अक्षर में क्या होना भैया, हमारा -1 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आर में -1 करोगे तो क्या आएगा, आपको पता है क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्यू हो गया। ध्यान से देखिए, क्यू में एक मिनट दूसरा ये हमारा हो गया क्यू। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई में -1 करोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे जी है, जो जी में -1 करोगे तो क्या आएगा भैया, एच आएगा। जी के बाद क्या था, एच नहीं सॉरी, जी में भैया -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा।
ठीक है, +1 नहीं करना। यहाँ पे आई है, आई में -1 करोगे तो क्या आएगा, एच आ जाएगा। और यहाँ पे टी है, टी में जैसे आप -1 करोगे तुम्हारा आ जाएगा एस। तो आपके यहाँ पे कुछ अक्षर बन के तैयार होगा, प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, -1 करना है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि मंकी में हमारे 2 2 4 2 6 अक्षर है, टाइगर में सिर्फ 5 अक्षर है, क्योंकि भाई प्रत्येक अक्षर में 6 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, प्रत्येक अक्षर में -1 होनी। तो आप यहाँ पे 5 अक्षर है तो 5 अक्षर में आपने -1 करी और आपके यहाँ पे कोड बन गया QDFHS। ठीक है, ये आपको कोड बन गया। और देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आपका तो भैया QDFHS आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बस ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आप हर बार कर चुके हो और हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाता है। लेकिन क्या करते हैं, हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन की अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि भाई रीजनिंग तो 20-25 क्वेश्चन को सबको ही बनानी आती है, सबको ही सॉल्व कर रहता है। लेकिन जो भाई टाइम टेकिंग मतलब सही टाइम पे कर जाएगा वो अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा, क्योंकि वो अगले समय में तो अगले सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा समय दे देगा। अब इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है सही वे नारे का चयन कीजिए। अब दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एलपी टेक्नीशियन, ठीक है, सीटेट हो गया, कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 10वां क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने थंबनेल में भी देखा होगा। यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे रबर है, यहाँ पे स्टेशनरी है, तो भैया कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, तो देखो जो स्टेशनरी हो गई ये क्या होगी, एक प्रकार की, देखो स्टेशनरी के अंदर आपके क्या आते हैं, पेंसिल आती, रबड़ आती, कटर आती, सब कुछ आता है। अगर आपको कटर भी दे रखा है तो यहाँ पे एक गोला हमारा और बढ़ जाता है, लेकिन हमको दे रखा है स्टेशनरी और स्टेशनरी में बात पेंसिल रबड़, तो आप जानते हो भैया देखो बड़ा वाला जो गोला हो जाएगा हमारा सबसे स्टेशनरी का हो जाएगा और रबड़ अलग होती है और पेंसिल अलग होती है। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेशनरी के अंदर दोनों हमारे आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी ऑप्शन में आपको क्या कर रहा है, सेम कंडीशन दे रखी है। क्योंकि आप भी जानते हो भैया, आप क्या जानते हो, आप जानते हो देखो जो हमारी स्टेशनरी होती है हमारी स्टेशनरी का डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये हो गई हमारी रबड़ और ये हो गई हमारी पेंसिल, यानी कि इसी गोले के अंदर आएंगे, अलग अलग आएंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट भी किए होंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चनों को अपने मन से सॉल्व कर पा रहे हो। दोस्तों कमेंट करने का मतलब यही होता है कि आप क्या करते हो, क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करते हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप मेरे सॉल्व ना करने से पहले आप वीडियो पूरी ना देखें, हम नहीं कहते आप वीडियो पूरी देखें, आप बस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट करिए। बस आंसर कैसे कमेंट करोगे, यहाँ पे ABCD में आपका तो भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पूरा सवाल देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, जिससे आपको पता चले कि कैसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से और कैसे हम लोग स्टार्टिंग से कैसे हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बिल्कुल समझाते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी बात को हर एक क्वेश्चन का पे समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।